अब अगर आपने इनफॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जूनियर्स को परेशान किया तो आपकी खैर नहीं। जी हाँ, दरअसल यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे अनौपचारिक व्हाट्सएप ग्रुप्स की निगरानी करें जिन्हें जूनियर्स को परेशान करने के लिए बनाया गया है। आयोग ने साफ कहा है कि ऐसा किया जाना रैगिंग की श्रेणी में आएगा और एंटी रैगिंग नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए जानते हैं क्या है खबर। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। अधिकारियों के मुताबिक यूजीसी को हर साल फ्रेशर्स की ओर से दर्जनों शिकायतें मिलती हैं जिनमें सीनियर्स द्वारा मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया होता है। यूजीसी ने अपने नए निर्देश में कहा है कि कई मामलों में सीनियर छात्र इनफॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जूनियर्स से संपर्क करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते हैं। यह भी रैगिंग की श्रेणी में आता है और इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। कैंपस में छात्रों की सुरक्षा सबसे ऊपर और नॉन निगोशिएबल है। यदि संस्थान एंटी रैगिंग नियमों को लागू करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें ग्रांट रोकना भी शामिल है। एडवाइजरी में उन घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है जहां जूनियर्स को सीनियर्स के निर्देशों का पालन न करने पर सोशल बॉयकॉट की धमकी दी जाती है। उन अन्य आम रैगिंग प्रथाओं में जबरदस्ती छात्रों से बाल कटवाना, रात भर जागने के लिए मजबूर करना या शब्दों द्वारा अपमानित करना शामिल है। इस पर आगे यूजीसी ने कहा है कि ऐसे कृत्य स्टूडेंट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, जो कि एंटी रैगिंग नियमों का गंभीर उल्लंघन है, जो कि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यूजीसी के अनुसार रैगिंग के दायरे में मेंटल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर असर डालने वाले तमाम एक्शन आते हैं, जिसमें अगर कोई सीनियर छात्र किसी फ्रेशर या अन्य छात्र का मानसिक उत्पीड़न करता है तो यह रैगिंग मानी जाएगी। यदि कोई छात्र बोले गए शब्दों, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट या सार्वजनिक रूप से अपमान करके दूसरे छात्र को मानसिक रूप से परेशान करता है तो ये भी रैगिंग है। अगर कोई छात्र फ्रेशर या किसी अन्य छात्र से जबरदस्ती एकेडमिक कार्य करवा रहा है जो कि किसी और को करना चाहिए तो भी ये रैगिंग मानी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट से जबरदस्ती खर्च करवाता है या कोई आर्थिक दबाव डालता है तो भी ये रैगिंग की श्रेणी में आता है। केवल यही नहीं, शारीरिक उत्पीड़न के किसी भी रूप को रैगिंग माना जाएगा, जिसमें शामिल है यौन उत्पीड़न, होमोसेक्सुअल असॉल्ट, जबरन कपड़े उतरवाना, अश्लील हरकतें या इशारे करना, शरीर को नुकसान पहुंचाना इत्यादि इत्यादि। तो अगर आप भविष्य में रैगिंग के शिकार होते हैं तो आप नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1800-180-5522 पर 24x7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, या उनकी हेल्पलाइन नंबर पर जो कि है helpline@antiraging.in पर भी मेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई नीट का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, अब आगे इसी सवाल का उत्तर है करियर्स 360 का नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन, जो देगा आपको हर राउंड हर स्टेप पर सही गाइडेंस। इसमें मिलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर्स, मेडिकल एल्मनैक, वेबिनार, ई बुक, AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जानकारी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की गाइडेंस, कट ऑफ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इसके अलावा लाइव एक्सपर्ट सेशंस, डॉक्यूमेंट गाइड और चॉइस फिलिंग सपोर्ट। ये सब आपको व्हाट्सएप और ईमेल अलर्ट्स के जरिए तो मिलेंगे ही, साथ ही हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे। तो जाओ फटाफट जाकर ये काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर लो और रुको, अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। मैं दोबारा बताती हूँ, जिसका कूपन कोड है NEET-C10। तो देर किस बात की, नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें और बिना गलती के काउंसलिंग को सफल बनाएं।